हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है परिस्टैटिक चैनल में। हम आपको रक्त से संबंधित प्रश्नों का सेट ए आपको करवा चुके हैं। उसके आगे ये सेट बी है। सेट ए आपको काफ़ी पसंद आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। क्वेश्चन 11 है हमारा, रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? रक्त समूह में किसी प्रकार के एंटीजन नहीं होते हैं जिससे यह सभी रक्त समूहों में दान किया जा सकता है। रक्त ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है बिना किसी प्रतिकूल प्रक्रिया के। हमारा क्वेश्चन 12 है, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर होगा हमारा इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को स्तर बनाए रखता है। जब शरीर में इंसुलिन कमी हो जाती है तो व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है। हमारा क्वेश्चन 13 है, रक्त की स्रावक प्रक्रिया का क्या नाम है? हमारा आंसर होगा रक्त का थक्का बनना। जब शरीर में घाव होता है तो हमारे रक्त में प्लेट्स और फाइब्रिन जैसे तत्व शामिल हैं जो एक थक्का बना देते हैं। यह प्रक्रिया रक्तस्राव को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, रक्त का थक्का बनाना कहलाती है। हमारा क्वेश्चन 14 है, रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है? हमारा आंसर होगा लोहा। रक्त में लोहा की कमी से एनीमिया हो सकता है, इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। लोहा हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है। एनीमिया एनीमिया के लक्षण होते हैं थकान, कमजोरी आना, सांस लेने में कठिनाई होना। हमारा क्वेश्चन 15 है, रक्त के पीएच स्तर को नियंत्रित करने के लिए शरीर कौन सा तंत्र उपयोग करता है? हमारा आंसर होगा बफर सिस्टम। बफर सिस्टम शरीर में रक्त के पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। यह अम्लीय और क्षारीय संतुलन बनाए रखने के लिए कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट प्रणाली का उपयोग करता है। जब रक्त का पीएच अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाता है तो बफर सिस्टम इसे सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। हमारा क्वेश्चन 16 है, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं शरीर के रोग प्रतिकारक तंत्र का हिस्सा होती हैं? आंसर होगा हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर के रोग प्रतिकारक तंत्र का हिस्सा होती हैं। ये शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस और बैक्टीरिया को पहचान कर उनसे लड़ती हैं। रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सक्रिय करती हैं, जिससे शरीर में संक्रमण से रक्षा होती है। हमारा क्वेश्चन 17 है, रक्त में सूजन और संक्रमण के प्रति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? हमारा उत्तर होगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो शरीर में संक्रमण और सूजन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ये शरीर में वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ पहला बचाव करती हैं और फागोसाइटोसिस के माध्यम से उन्हें नष्ट करती हैं। किस अंग में? हमारा क्वेश्चन 18 है, किस अंग में रक्त कोशिकाएं बनती हैं? हमारा आंसर होगा हड्डियों की मज्जा। रक्त 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 कोशिकाएं हड्डियों की मज्जा में बनती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेट्स हड्डियों की मज्जा में विकसित होती हैं। हड्डियों की मज्जा शरीर के कुल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं और उन्हें
रक्त में छोड़ देती हैं। हमारा क्वेश्चन 19 है, किस रक्त समूह को विश्वव्यापी प्राप्तकर्ता कहा जाता है? हमारा उत्तर होगा ए बी प्लस रक्त समूह। ए बी प्लस रक्त समूह वाले व्यक्ति विश्वव्यापी प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर। इन व्यक्तियों के रक्त में ए, बी और RH एंटीजन होते हैं, जिससे वे किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं बिना प्रतिकूल प्रक्रिया के। इसका मतलब यह है कि ए बी प्लस व्यक्ति ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस और ओ माइनस रक्त समूह से रक्त ले सकता है। हमारा क्वेश्चन 20 है, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? हमारा आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो अग्नाशय द्वारा उत्सर्जित होता है। यह ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है ताकि शरीर उसे ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सके। इंसुलिन के बिना शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त समूह में RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर, हमारा आंसर होगा RH फैक्टर रक्त के एंटीजन का एक प्रकार है जो रिसूस नामक प्रजाति के बंदर से पाया जाता है। यह रक्त समूह ए बी और ओ के साथ जुड़ा होता है। अगर रक्त में RH एंटीजन और मौजूद होता है तो उसे RH पॉजिटिव, RH प्लस और अगर नहीं होता है तो उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। RH फैक्टर का महत्वपूर्ण गर्भाशय में होता है, जहां RH महिला, RH माइनस महिला और RH प्लस शिशु के बीच हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न हो सकता है। हमारा क्वेश्चन 22 है, क्या रक्त की एक सर्कुलेटरी यात्रा के दौरान रक्त की मात्रा बदलती है? नहीं, रक्त की कुल मात्रा शरीर में एक निश्चित मात्रा रहती है जो वृत्ताकार संचार में स्थिर रहती है। रक्त का प्रवाह विभिन्न अंगों में चलता है, लेकिन रक्त की कुल मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है। रक्त केवल संचालन करता है, यह किसी अंग में जरूरत के हिसाब से अपना मार्ग बदलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? हमारा उत्तर है प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, प्लेट्स। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग जिसमें पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ घुलते हैं। RBC, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं। प्लेट्स रक्त के जमाने में सहायता करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त में कुल कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? हमारा आंसर होगा शरीर में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% कोशिकीय तत्व RBC, WBC और प्लेट्स होते हैं। प्लाज्मा में 90% पानी और शेष प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन आदि होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्तदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष हमारा आंसर है। रक्तदान के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 65 वर्ष और वजन 50 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त में कौन सा तत्व लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है? उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
एक प्रोटीन है जो लौ के कारण लाल रंग का होता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में रक्त कितने प्रकार के होते हैं? हमारे तो आंसर है इसका 4 प्रकार, ए, ए, बी, ए बी और ओ। ए समूह, इसमें ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होती है। बी में इसमें बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी होती है। ए बी समूह में इसमें दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ समूह में इसमें कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है? ओ रक्त ओ निगेटिव ओ निगेटिव रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते जिससे यह सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, रक्त का रंग हरा क्यों नहीं होता है? आंसर है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। मानव रक्त लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कुछ जो रक्त को नीला बना सकता है जैसे ऑक्टोपस में पाया। कुछ जानवरों में हीमोसाइनिन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को नीला बना सकता है जैसे ऑक्टोपस। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त का कार्य क्या है? हमारा उत्तर होगा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। आई होप कि आपको हमारा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।